संवत्सर के माध्यम से जनवरी के प्रथम तिथि से अपने सत्र को प्रारंभ मानते थे, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार जो मास यानी वर्ष का प्रारंभ है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से है। माननीय कुलपति जी को ये लगा कि अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना शासन है, हमारी अपनी संस्कृति है और इस समय तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है, तो क्यों ना हम अपने इस नूतन वर्ष के इस प्रारंभ तिथि को अत्यंत ही उत्साह के साथ मनाएं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आज एक साथ मिलकर के अपने इस नूतन वर्ष का शुभारंभ कर रहा है। एक बार हम सब माननीय कुलपति जी के लिए इसके लिए एक बार हृदय से अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने हमें अपनी संस्कृति के प्रति एक जागरूकता बना दी है। देखिए ये कितना सुखद है कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि हमारी जो परीक्षाएं संस्था की परीक्षाएं होती थी वो मार्च तक पूरी हो जाती थी और उसके बाद अप्रैल से यानी चैत्र मास से हमारे नूतन वर्ष का प्रारंभ हुआ करता था। आज भी आप देखते होंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा प्रायः मार्च में ही खत्म हो जाती है और उसके बाद उसके प्रवेश की परंपरा प्रारंभ होती है। कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव आज तक हमारे शिक्षा क्षेत्र में है ही। तो इस तरह से नूतन वर्ष का शुभारंभ किया गया। हर एक विश्वविद्यालय का अपना पंचांग होना चाहिए। हम सब देखते हैं यह कि अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं तो उसमें काल का विचार किया जाता है। यद्यपि जो कुछ होना है वो पहले से सुनिश्चित है, फिर भी कहा जाता है यदि सही समय पर कोई कार्य प्रारंभ हो तो उसका फल अत्यधिक होता है। इसलिए काल की गणना के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग में जो 5 अंग हैं तिथि करण नक्षत्र बार और योग, इन 5 अंगों को मिला करके पंचांग बना है। पंचानाम अंगानाम समाहारा पंचांगम। इसलिए पंचांग में तिथि विचार होता है, नक्षत्र विचार होता है, करण का विचार होता है, योग का विचार होता है और इन सब को देख करके हम याज्ञिक अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। हम अपनी यात्रा को प्रारंभ भी करते हैं तो इस पर विचार करते हैं कि आज कौन सा दिन है और किस दिशा में हमें यात्रा करनी चाहिए और किस दिशा में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी यज्ञ और अनुष्ठान के समय नक्षत्र का ही विचार किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो शुभप्रद माने गए हैं और कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो अशुभप्रद माने गए हैं। इसलिए शुभ नक्षत्रों में हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। इन सब की जानकारी एक साथ हमें पंचांग के माध्यम से मिल जाती है। आप सब ये भी ध्यान में रखें कि हमारी भारतीय संस्कृति में इनका कितना महत्व है कि जो संस्कृत के ज्ञाता हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन हम सबके घर की जो माताएं हैं, घर की जो बहुएं हैं, वो हम सबसे अधिक इस विषय में जानती हैं। यहाँ तक कि वो पूरे महीने और पूरे वर्षों के तिथियों को अपने मस्तिष्क में सदैव याद रखती हैं। एक महिला दूसरी महिला से कहा करती है, देखो पिछले महीने पूर्णिमा अमुक दिन में थी, अब इस महीने में अमुक में है। वो कितना याद रखती है। पिछले महीने में एकादशी तिथि अमुक दिन को थी, लेकिन इस महीने ये एकादशी अमुक तिथि में है। आप ध्यान रखिए, हम पुरुषों को उतना याद नहीं रखता है जितना कि हमारी घर की
महिलाएं और माताएं इन बातों को याद रखती हैं। इसका कारण है कि हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं इतना ओतप्रोत है कि वो संस्कार से, हमारे पूर्वजों से हम तक वो संस्कार के माध्यम से और संस्कृत के माध्यम से कहीं न कहीं अनुस्यूत है। इसलिए न पढ़ने पर भी हमें परंपरा से इसका ज्ञान हो जाता है। आज हम सब इस परिसर में नववत्सर को मनाने के लिए उपस्थित तो हुए हैं, लेकिन सब ने, जो कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, आज जरूर वो अपने घर के मंदिर में गए होंगे और चाहे जिस ईश्वर को वो मानते हों, राम, कृष्ण, राधा, वैष्णवी, दुर्गा, जिस किसी को मानते हों, उनके सम्मुख अपने घर के मंदिर में जाकर उनको प्रणाम किए होंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि आज से हमारा यह नया वर्ष प्रारंभ है और यह वर्ष पूरे वर्ष के लिए मंगलमय हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करके आते हैं। मैंने ये भी मन में सोचा था कि आज नूतन ये जो नव संवत्सर है, हमारे अध्यापक हो सकता है कि आज कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो पूजा पाठ में लगे होंगे, सप्तशती पाठ कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब हो जाए। इसलिए मैं खुद इग्नोर करके चला था कि 10:30 तक या 11 बजे तक भी हमारे कोई अध्यापक आते हैं तो आज हमें इग्नोर करना है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने धार्मिक अनुष्ठान, अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे। ये एक संस्कृति के प्रति आदर भाव होता है। आप अपने समय को, अपने ज्ञान को और अपने मन को अपने ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो कहीं न कहीं उसका अदृश्य लाभ मिलता है। जब ये उपासना की बात है, हमारे जो स्वयं के देवी देवता हैं वो भी उपासना को मानते हैं। आपको मालूम होगा, जब प्रभु श्री राम को रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना था तो प्रभु श्री राम ने भी माँ जगत जननी पराम्बिका की स्तुति किए थे और उनसे प्रार्थना की, हे पराम्बिके, आप मुझ में इतनी शक्ति दें ताकि मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सकूं। महान व्यक्ति की यही तो महानता होती है। यद्यपि वो अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति से कार्य को संपादित करते हैं, फिर भी वो किसी और अलौकिक शक्ति पर विश्वास और श्रद्धा जरूर रखते हैं। मैं इस नवरात्र के उस प्रसंग को बता दूं। आप सप्तशती का पाठ करते होंगे। जब भगवान विष्णु के कर्ण से, कान के मैल से 2 दैत्य निकले, भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में सोए हुए थे तो उनके दोनों कान से जो मल निकला, वो 2 दैत्य के रूप में हुए थे। सप्तशती के प्रारंभ में आप उसे जानते हैं, विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो। वो विष्णु के कर्ण से मल के रूप में जो निकला था, वह ब्रह्मा को समाप्त करने के लिए, नाश करने के लिए वो उद्यत था। अब जो मधु और कैटव नाम का वो दैत्य था, जो जब उस क्षीर सागर में निकलता है तो देखता है कि इस जल में यहाँ तो मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ। परंतु जब उसकी नजर उस सागर में एक कमल पर पड़ा तो वो कमल की ओर दोनों तैरते हुए पहुंचे और उस कमल के ऊपर कोई और नहीं था, ब्रह्मा जी थे। और वो कमल कहाँ से निकला था? तो भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उनके नाभि से वो कमल निकला हुआ था और वो जल के ऊपर कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। वो मधुकैटभ ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहता है कि तुम यहाँ मेरे इस क्षीर सागर में क्यों हो? ब्रह्मा जी ने पहले समाधि से उसके बल का आकलन करते हैं। ऐसे प्यारे छात्रों, जब आप कभी किसी से लड़ने का मन बनाए
तो आप अपने दुश्मन के बल को पहले आंक ले। ये ना हो कि वो आपसे बलशाली हो और आप उसके ऊपर प्रहार करने जाए तो आपका वो प्रहार वैसे ही होगा जैसे कोई कमजोर व्यक्ति अपने सिर से पर्वत को मारने का प्रयास करे। ऐसे ब्रह्मा जी ने पहले समाधि के बल से अपने उस मधुकैटभ के बल को का आकलन करते हैं और वो समझ जाते हैं इसका वध मुझसे संभव नहीं है। ऐसे में वो ब्रह्मा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस कमल के नाल के माध्यम से भगवान विष्णु के पास आते हैं। भगवान विष्णु शयन में है, योग निद्रा में वो व्याप्त है, सो रहे हैं। यद्यपि शास्त्र कहता है यदि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति शयन कर रहा हो तो आप उसके निद्रा का त्याग न करें। निद्रा भंगो ही महान दोष है। बड़े का निद्रा का भंग करना महान दोष होता है। इसलिए आप चाहे किरातार्जुनीयम काव्य को देखें जहाँ पर द्रौपदी कह रही है कि हमारा एक वो दिन था, हमारे राजा युधिष्ठिर के वो दिन थे जहाँ स्तुति और गीत से वहाँ उन्हें जगाया जाता था, पर आज मेरा क्या दुर्भाग्य है, गीदड़ के अमंगल स्वर से आज हम सबकी नींद खुलती है। कहने का मतलब है बड़े व्यक्ति को जगाने के लिए स्तुति आदि पाठ किए जाते हैं और उन स्तुतियों को सुन करके उनका यदि निद्रा भंग हो जाए तो माना जाता है ऐसे जगाए नहीं जाते हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करते करते थक गए पर भगवान विष्णु अभी जगे नहीं है। फिर उन्होंने यह ध्यान से देखा कि क्या कारण है कि मेरी स्तुति करने के बाद भी भगवान विष्णु जाग क्यों नहीं रहे। तब उन्होंने देखा अरे ये जिस माया योग माया के शक्ति से वशीभूत है, मैं उन्हीं की स्तुति करूं ताकि वो योग माया इनसे विमुक्त होकर जब निकल जाएंगे तो भगवान विष्णु का निद्रा भंग होगा। और वो स्तुति करते हैं तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम वसत्कार स्वरात्मिका। हे योग माये तुम ही तो स्वाहा हो, तुम ही तो स्वधा हो, तुम ही तो वशत्कार स्वर रूपा हो। और इस तरह से उस महामाया योग माया की जब स्तुति करते हैं तो धीरे धीरे योग माया भगवान विष्णु के शरीर के अंग से निकलती जा रही है और भगवान विष्णु में चेतना आ रही है। अब भगवान विष्णु जाग चुके हैं। जागते ही वो सामने ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने पूछा हे ब्राह्मण, असमय में आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अनभ्र वृष्टि की तरह, बिना बादल की तरह, बिना पुष्प के फल की तरह असमय में आपका आने का यहाँ क्या प्रयोजन है? तब ब्रह्मा जी अपनी आप बीती सुनाते हैं और उन्होंने कहा कि मधुकैटभ नाम के दो दैत्य हैं, वो मुझे मारने को आतुर है। मैं उससे अपनी रक्षा के लिए आपके पास आता हूँ। प्यारे छात्रों, यह मैं सप्तशती के प्रथम अध्याय के उस कथा का आपको अनुवाद बता रहा हूँ ताकि जब सप्तशती को आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। सर ने जो कहा वो इसमें हूबहू ऐसा ही लिखा है। फिर सप्तशती पाठ करने में आपको आनंद आएगा। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा आप निश्चिंत होके जाइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। और भगवान विष्णु उस अपने कान से निकले हुए जो मैल के रूप में मधुकैटभ है उसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आते हैं। अब भगवान विष्णु युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, उस मधुकैटभ के बल को सुनो। भगवान विष्णु स्वयं उससे जब युद्ध करते हैं, 5 वर्ष सहस्राणि
बाहुप्रहरणो विभो। उस दोनों मधुकैटभ से भगवान विष्णु 5000 वर्ष तक हाथापाई करते रहे। 5000 वर्ष तक उन दोनों से हाथापाई करते रहे। बाहुप्रहरणो विभो, भुजाओं से युद्ध करते रहे। और उसके बावजूद भी वो दोनों मलान नहीं हुए। भगवान विष्णु खुद थक गए। मैं देवी भागवत से भी इसकी पुष्टि करना चाहूंगा। वो दोनों मधुकैटभ जो भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे थे, वो दोनों न ममलतु, मलान नहीं हुए। भगवान विष्णु स्वयं थक चुके हैं। अब भगवान विष्णु कहते हैं, देखो तुम दो भाई हो, मैं अकेला हूं। युद्ध का एक नियम होता है कि युद्ध में कुछ विश्राम चाहिए। तुम दो भाई हो, एक जब युद्ध करते हो तो दूसरा विश्राम करते हो। मैं अकेला हूं, मुझे तो विश्राम करने का मौका ही नहीं मिलता है। ये युद्ध का नियम नहीं है। प्यारे बच्चों, ये वही दलील दे सकता है जो थक चुका हो। इससे पता चलता है कि भगवान विष्णु स्वयं थक चुके थे। उसी समय भगवान विष्णु उस पराम्बिका जगत जननी माँ वैष्णवी की स्तुति करते हैं। हे माँ, आज मेरी लाज बचाओ, इस असुरों से मेरी लाज बचाओ, नहीं तो लोग देवताओं पर विश्वास करना छोड़ देंगे, लोग भगवान पर विश्वास करना छोड़ देंगे और कहेंगे इन भगवान की क्या उपासना करूं जो स्वयं दैत्यों से पराजित हो रहे। माँ, मैं तेरे शरण में हूं, मेरी मदद कर। तब वो जगत जननी प्रकट होती है और उन्होंने कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं सहयोग करूंगी। और वो जगत जननी माया मधुकैटभ के जिह्वा पर बैठ जाती है, उनके अहंकार को पुष्ट करने लगती है। भगवान विष्णु युद्ध करते समय मधुकैटभ से फिर कहते हैं कि हे मधुकैटभ, मैं तुम दोनों भाइयों के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बरम ब्रूहि। अब जगत जननी योग माया अपने माया से शुंभ और मधुकैटभ को बस कर चुकी है, उसमें अहंकार आ चुका है। मधुकैटभ कहता है, अरे थक हो रहे हो तुम और तुम ही मुझे वरदान दोगे? हम दोनों भाई तुम्हारे युद्ध से खुश हुए, मांगो वरदान। अहंकार, योग माया का प्रभाव, उसने अहंकार में कह दिया कि हम दोनों भाई तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि ऐसा ही है तो तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ, यही मेरी मां कामना है। यदि तुम मेरे युद्ध से प्रसन्न हो, मुझसे खुश हो, तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों मारे जाओ। अब वो दोनों भाई फंस गए। इसलिए जब कभी आप बोले, सोच समझ के बोले, आवेश में आकर कुछ ऐसा ना बोल दें जो आप पे उल्टी पड़ जाए। लेकिन दैत्यों का भी देखो, बोल दिया वो बोल दिया, आचार्या कृत्वा न निवर्तन्ते। बड़े लोग एक बार तो कह देते हैं, चाहे प्राण जाए, रघुकुल की यही तो रीति है, वचन को जाने नहीं देते। अब उन दोनों भाइयों ने कहा, वैसे तो हम दोनों ठगे जा चुके हैं, मन में सोच रहा है, फिर भी कहता है अच्छा ठीक है, परंतु मेरा भी एक शर्त है, यदि आप हम दोनों भाइयों की हत्या यानी वध करना चाहते हैं तो आप हम दोनों भाइयों की का वध वहां करें जहां की पृथ्वी जल से रहित हो, क्योंकि उस समय प्रलय का काल था, जल ही जल था, भूमि कहीं थी ही नहीं। वो भी चालाक निकला,
उसने कहा आवाम यही नयत्रोर भी सलिलेन परिप्लुता, हम दोनों भाइयों को वहां मारो जहां पृथ्वी जल रहित हो, न राधा को न मन घी होगा, न राधा नाचेगी, न कोई ऐसी पृथ्वी मिलेगी जो जल से रिक्त हो, न हम दोनों भाई मारे जाएंगे। नहले पे दहला, दोनों की बुद्धिमत्ता को देखिए। फिर भगवान विष्णु का अस्तु तथास्तु। यह जो हमारा शरीर है वो पंच भौतिक है, इसमें पांचों तत्व हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्वों से हमारा ये शरीर है, इसमें पृथ्वी तत्व है। वह भगवान विष्णु अपने जो धौत वस्त्र हैं उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अपने जांघ को कहते हैं ये पृथ्वी है जहां की जल नहीं है, तुम दोनों भाई अपनी गर्दन इस पर रखो और यही हम तुम्हारी हत्या करेंगे। ये सुनकर फिर मधुकैटभ सोचता है अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अब वो दोनों भाई अपने गर्दन को बढ़ाने लगता है और भगवान विष्णु अपने शरीर को बढ़ाने लगते हैं। भगवान विष्णु का शरीर कितना विशाल हो सकता है ये तो आप कल ही पुरुष सूक्त में पढ़े थे, विराट पुरुष में। प्यारे बच्चों, विराट पुरुष का शरीर इतना विशाल है कि उनके 4 अंशों में सिर्फ चतुर्थांश जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। पादो सेहा भवत पुनः, यानी 4 अंशों में एक अंश इस ब्रह्मांड को आच्छादित किया हुआ है। इतना विराट पुरुष है। उन्होंने अपने विशाल शरीर को प्रकट किया और उन दोनों भाइयों के गर्दन को अपने जांघ पर रखकर और अपने शस्त्र से उसकी हत्या कर देते हैं। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान विष्णु जैसे पराक्रमी व्यक्ति को भी किसी न किसी अलौकिक शक्ति की उपासना की जरूरत पड़ी थी। वो शक्ति आदि शक्ति पराम्बिका है, जिस पराम्बिका की हम आराधना इन नवरात्रों में करते हैं। आपने विष्णु निर्मल जी से सुना था 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 तो गुप्त होते हैं। वो योगी लोग, महात्मा लोग उन गुप्त नवरात्रों में स्तुति अर्चना करते हैं, परंतु 2 प्रसिद्ध हैं। वो आप एक आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और एक चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से, ये 2 प्रसिद्ध हैं। हम इन दोनों नवरात्रों में अपने आराध्य देव की स्तुति करते हैं। कुछ लोग रामायण का पाठ करवाते हैं 9 दिन और कुछ लोग सप्तशती का पाठ करवाते हैं, कुछ लोग देवी भागवत का पारायण करवाते हैं और कुछ लोग श्रीमद् भागवत का पारायण करवाते हैं। इन दिनों यदि हम देवी देवताओं के अर्चना और पूजा पाठ करते हैं तो उसका अत्यधिक लाभ मिलता है। इसलिए नवरात्रों को नवरात्र शब्द इसलिए कहा जाता है नवानाम रात्रिणाम समाहारा नवरात्रम, यानी 9 रात हम देवी या अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं। इसलिए 9 रात पूजा करने के बाद 10वीं तिथि को हम उनकी विदाई करते हैं, विसर्जन करते हैं, क्योंकि हर रोज वो हमारे ही पास रहेंगे, उनका भी तो अपना कार्य है। मैं एक और संदर्भ आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी इष्ट देवता पर अंगुली उठाते हैं। वो कहा करते हैं कि इनके तो इतनी देवी देवता है कि इसके पूजा करो, किसके पूजा न करो। इनका तो कोई एक देवता है ही नहीं। कोई कहता है विष्णु की पूजा करो, कोई कहता है शिव की पूजा करो, कोई कहता है ब्रह्मा की पूजा करो, कोई कहता है गणेश की पूजा करो, कोई कहता है सूर्य की पूजा करो। इनमें तो खुद ही एक वाक्यता नहीं है। ऐसा हमारे ऊपर लोग आक्षेप करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आप उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमारी संस्कृति की विशालता को देखो। हमारी संस्कृति कहते हैं तुम किसी को जो तुम्हें पसंद हो उन्हीं को अनन्य भाव से देखो, उन्हीं में तुम्हें सभी देवी देवता मिल जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति
हनुमान की उपासना करता है उसे सब कुछ समझ जाता है, उसके लिए वही सभी देवता है। इसलिए जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वो भगवान विष्णु को ही सब समझते हैं और विष्णु उनके आराध्य देव है, इसलिए वो वैष्णव है, विष्णु में ही सबको मानते हैं। जो शाक्त है शक्ति को ही परम आराध्य मानते हैं और शक्ति उनके आराध्य देव होते हैं, इसलिए वो शाक्त है। जो शिव को अनन्य भाव से मानते हैं वो शैव है। आप किसी को भी अनन्य भाव से मानिए। मुझे गीत तो मालूम नहीं है, मैं गीत से हमेशा दूर रहा, परंतु गीत सुनने में अच्छा तो जरूर लगता है। किसी गीत में भजन में है कि लोग कहते हैं कि कृष्ण आते नहीं, तो मीरा की तरह गा के सुनाओ, क्यों नहीं आएंगे। इसलिए जो भी तुम्हारे आराध्य देव हों, अनन्य भाव से यदि उसकी उपासना करोगे तो प्रभु तो अपने भक्त के दास बन जाते हैं। और यदि भक्त किसी नीच योनि में, किसी नीच कुल में क्यों न हो, भगवान वहां चले जाते हैं। ऐसा न होता तो प्रभु श्री राम सबरी के जूठन बैर खाने क्यों चले जाते। ये जात पात संप्रदाय राजनीतियों का है कि वो हम सबको एक दूसरे से बांटना चाहते हैं। अरे प्रभु तो एक है, उन्हीं प्रभु के हम संतान हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम तेजोंश संभवा, जितने भी चराचर प्राणी है सब मेरे तेज से ही तो उत्पन्न है। तो ये जात पात ऊंच नीच ये लोगों की कल्पना हमें आपस में लड़ने के लिए है। सब एक है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। मैं उसी संदर्भ को बता रहा था। एक बार ये संदर्भ हुआ कि एक मुनि ने, जो मुनि थे, उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी ये बताइए कि सबसे बड़े देवता कौन है, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो सूत जी ने कहा कि देखो ये जिज्ञासा मेरे मन में भी हुई थी और मैंने अपने गुरु व्यास जी से कहा था कि हमें ये बताइए कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो व्यास जी ने कहा ये जिज्ञासा हमें भी हुई थी और मैंने नारद जी से पूछा, नारद जी बताइए इतने जो देवी देवताएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो नारद जी ने कहा ये तो जिज्ञासा मुझे भी थी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अब सारे के सारे देवी देवता नारद जी को आगे करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब उन्हें ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही तो संसार के बनाने वाले हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, वो विराट पुरुष हैं। फिर वहां सब चलते हैं और उन्होंने कहा भगवान विष्णु से आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये कोई सामान्य व्यक्ति कहता कि आप श्रेष्ठ हैं तो मान लेता, पर आप जैसे ज्ञानी लोग भी मुझे श्रेष्ठ बता रहे हैं। जरा याद कीजिए, मैं यदि सबसे श्रेष्ठ होता तो मैं असहाय पानी में बरगद के पत्ते पर प्यास से भूख प्यास से तड़पता हुआ अपने पैर के अंगूठे को अपने हाथ से पकड़कर मुंह में लेकर उसे चूस करके अपने प्राण की रक्षा करता हूँ। न मुझे कोई दूध पिलाने वाला है, न कोई खाना देने वाला है। प्यारे बच्चों, उस स्तुति को याद करो। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम वालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। वो भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि मुझे तो दूध पिलाने वाली मेरी माँ भी नहीं थी, मैं कितना असहाय था और बरगद के पत्ते पर मैं खुद अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठा को चूस रहा था। जरा सोचो, यदि मैं सबसे श्रेष्ठ होता तो लक्ष्मी महालक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़कर कभी कछुए के रूप में, कच्छप के अवतार में मुझे जन्म लेना पड़ता है, कभी सुगर के रूप में, बड़ा अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ता है।
लक्ष्मी को छोड़कर मुझे नीच योनि में बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैं भला सबसे श्रेष्ठ कैसे? इस तरह से सब लोग आपस में चिंतन कर ही रहे थे। तब तक विमान, आकाश से एक विमान वहां अवतरित होता है और आकाशवाणी होती है कि आप सब इस विमान पर बैठ जाइए। सब के सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव उस पर बैठ जाते हैं, साथ में नारद जी भी बैठ जाते हैं और वो विमान मन के वेग से चलने लगता है। आगे देखते हैं तो वो ऐसे वन में जाता है जो स्वर्ग का वन था, जिसे नंदन वन कहते हैं। ये दूसरा नंदन वन था। सबने देवताओं ने कहा हमारा स्वर्ग में नंदन वन था, ये वन कहां से आया? तब वो कहते हैं आप जिसे नंदन वन समझ रहे थे, इस तरह के कई नंदन वन है, आपको अपना दिखता था, पर कई सृष्टियां हैं। वहां से वो रथ पुनः उसी वेग में आगे बढ़ता है और जब आगे बढ़ता है तो एक ब्रह्मा जी वहां आसन पर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी इस विमान पर कभी अपने आप को देखते हैं और कभी दूसरे ब्रह्मा को देखते हैं। वो सोचते हैं जब मैं ब्रह्मा इस रथ पर, तो ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? वो रथ फिर आगे बढ़ता है और शिवलोक में जाता है जहां दूसरे शिव बैठे हैं। अब शिव जी कभी अपने आप को देखते हैं इस विमान पर, कभी सामने देखते हैं ये कौन है, और ऐसे ही आगे जाते हैं तो विष्णु लोक में जाते हैं जहां दूसरे विष्णु हैं। अब ये विष्णु अपने आप को देखते हैं, ये दूसरा विष्णु कौन है? मैं इस विष्णु पर हूं। उस तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक सुंदर भवन मिलता है। मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं स्वर्गलोक का। एक सुंदर रम्य भवन मिलता है जिस भवन के द्वार पर लिखा है पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, उसमें पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। अब जिज्ञासा होती है, एक बात ध्यान रखिए, जिस बात के लिए जितना रोका जाता है उसे जानने की और जिज्ञासा बढ़ जाती है। इसलिए जब आप कभी बच्चे को कह देंगे देखो आज मेरे कमरे में झांकना नहीं, तो सारे बच्चे कहते क्या बात है सर, आज कहते हैं झांकना नहीं, कुछ बात जरूर है। अब वो खिड़की से, पर्दा से, जंगले से झांकने लगता है। ये बच्चों की प्रवृत्ति है, आप जिससे रोकना चाहोगे वो और उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद जी को और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अंदर क्या है जिसमें द्वार पर लिखा है पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। अब मुझे पूरा भरोसा है आप सब कोई नई सभागार से निकलेंगे, क्योंकि जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं उसे बिना जाने आप जाएंगे तो दोबारा आपको आना होगा। इसलिए आप चाहेंगे उस रहस्य को मैं जान के ही आज निकलो। अब वो तीनों त्रिदेव और नारद जी भी अपने आप को स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जाना तो जरूर है इसके अंदर क्या है, ये देखना तो जरूर है, और स्त्री के रूप में बदल जाते हैं। फिर तो क्या, फिर तो जा ही सकते हैं। अब वहां पहुंचते हैं तो अंदर की स्थिति और देखिए, वहां अंदर सारी महिलाएं ही महिलाएं, सारी देवियां ही बैठी हैं, परंतु उन देवियों के बीच में एक दिव्य आसन है, उस पर दिव्य एक जगदम्बिका बैठी है। इनको जगह नहीं, तीनों चारों को जगह नहीं मिली क्योंकि पहले से सभागार भरा हुआ था। ये तीनों और साथ में नारद जी उस स्त्री, जो दिव्य सिंहासन पर बैठी है, उसके चरण के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी नजर उस स्त्री के पैर के नाखून पर पड़ती है और वो ब्रह्मा, विष्णु और नारद जी देखते हैं, अरे इनके नाखून में मैं हूं, ब्रह्मा है, विष्णु है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, यम है, देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र सब के सब इनके चरण के नाखून में है। अरे मैं समझ रहा था मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये हमारा भ्रम था। हम सबसे श्रेष्ठ यही है, वही
पराम्बिका, जगत जननी, जिसे आप वैष्णवी कह ले, वही आदि देवी है, वही शक्ति स्वरूपा है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रचलित होता है। आप ध्यान रखिए, शिव में जो ई है वो शक्ति का वाचक है। यदि शिव में से ई शक्ति को हटा दे तो शिव शब बन जाएगा, डेड बॉडी, तो उस पर कोई चेतना नहीं होगी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को देवी का सम्मान दिया गया है, नारी का सम्मान बताया गया है। इसलिए आप देखते होंगे, जब कभी किसी ट्रेन में, किसी बस में कोई महिला आती है तो आप चाहे या न चाहे आपका मन करता है हम पहले इन्हें आसन दें, क्योंकि हमारी संस्कृति बताता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान है भगवान का वहाँ वास होता है, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है वह सभी पूजाएं अर्चनाएं व्यर्थ हो जाती है। तो ये संवत्सर जो चैत्र मास का आज नवरात्र है, हम इस शुभ तिथि में माँ जगत जननी पराम्बिका की आराधना अर्चना करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज इस तिथि को हमें अपने मन के उद्गार और माँ जगत जननी पराम्बिका के स्वरूप के वर्णन करने का अवसर मिला। मैं चाह रहा था कि हमारे छात्र लंच से पहले जो 1 घंटे या आधे घंटे का समय होगा वो कैसे बिता पाएंगे, क्योंकि उनके अध्यापक इधर हैं, भोजन का समय होगा। मैंने कहा मैं अपने बच्चों के समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उनके उन आधे घंटे के समय का मैं उनके लिए सदुपयोग करना चाहूँगा। मैं अपने एक बार फिर से अपने अध्यापकों और अपने छात्रों का साधुवाद दूंगा और ये कहूँगा कि आप जरूर समय का लाभ उठाइए। जब गुरुजन आपको कुछ बताते हैं वो आपके हित की ही बात होती है। इसलिए चाहे वो इंटर्नशिप के कार्यक्रम हो, चाहे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो, वो गुरुजी आपको अपने विशेष अनुभव से लाभान्वित करेंगे। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महान भावों और छात्रों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यही विषय देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। अब मैं विष्णु निर्मल जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के और अगले कार्यक्रम की सूचना देंगे। जैसे मुझे जानकारी है कि अब जो लंच के बाद आपका कार्यक्रम होगा वो जैसे